प्याज की सबसे बड़ी मंडी है ये लासल गांव की जो कादा बाज़ार है। हर एक चीज़ है कि वो महंगी, और प्याज पहले भी 10 रुपया 15-20 रुपये बिक रहा था और आज भी वही रेट है। जो खाने वाले उनकी ज़्यादा फिक्र हो जाती है ना गवर्नमेंट को, जो पकाता है उनकी कुछ उसको अहमियत है नहीं। अफगानिस्तान से प्याज आए वो 100 टन आए, अभी मेरा 200 टन का कैपेसिटी है, 800 टन तो फेंक देते हैं यहाँ पे, और अफगानिस्तान से आया कितना 100 टन, उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। प्याज जब आपको रुलाने लगता है या प्याज के भाव बहुत बढ़ जाते हैं तो हम लोग सभी सोचते हैं कि ये भाव कैसे तय होता है और इतना अनसर्टेन क्यों है। तो हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं, प्याज की सबसे बड़ी मंडी है ये लासल गांव की जो कादा बाज़ार है। इसमें आप देख रहे होंगे कि सामने प्याज भी बना है। यहीं से पूरे भारत का प्याज का जो कारोबार है वो तय होता है। किसान क्या कहते हैं, वो व्यापारी क्या कहते हैं, वो कितने खुश हैं उन नीतियों से, चाहे वो आयात की बात हो चाहे निर्यात की बात हो। प्याज कारोबारियों का धंधा क्यों कैसा चलता है, किसान कैसे रहते हैं, इन सब की हम पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि प्याज कब और क्यों रुलाता है। अभी हमारे साथ हैं प्रवीण कदम जी, जो ये मंडी के डायरेक्टर हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि ये जो प्याज का कारोबार है ये कितना उतार चढ़ाव वाला रहता है? सर जी, इससे पहले तो इतना उतार चढ़ाव नहीं था, पर जब से गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप हुआ है तब से बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव हुआ है, क्योंकि इतना हाईलाइट करने का कोई गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं। अभी कई चीज़ें हैं कि इतनी महंगी हुई है, 20 सालों में आपने भी देखी हुई, हर एक चीज़ है कि वो महंगी है। और प्याज पहले भी 10 रुपया 15-20 रुपये बिक रहा था और आज भी वही रेट है। जब रेट बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है और किसानों को कितना लाभ होता है उससे? किसानों को कोई लाभ नहीं होता है, गवर्नमेंट खाली कंट्रोल के सपोर्ट में रहती है। फार्मर लोग रास्ते पे प्याज फेंकते हैं तब गवर्नमेंट कहाँ जाती है। खाली जिस टाइम 1 महीना प्याज का रेट बढ़ता है साल में, जब ज़्यादा बारिश हुई, क्यों जो आपातकालीन कब होता है नैसर्गिक, तभी प्याज के रेट बढ़ते हैं। जनरली प्याज के रेट बहुत बढ़ते नहीं। अपना जो मार्केट था इंटरनेशनल, वो ख़त्म के कगार पे। आज गए पिछले 4 से 5 साल से पाकिस्तान एकदम पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उनको खेप पहुंचा रहा है, और अपना जो 100% माल जाता था वो आज 10 से 20% पे अपन आ गए। जो गवर्नमेंट की नीति है इसके खिलाफ, वो बहुत गलत है। इस मंडी से मतलब कितने हर रोज़ कितने लाख का प्याज जो है व्यापार होता है? मिनिमम सीजन में 5 से 7 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है हर रोज़ का? हर रोज़ का, पर डे का। और संडे के लिए बंद रहती है, बाकी कंटिन्यू मंडी ओपन रहती है। अभी जो प्याज आ रहा है, क्या पहले से मंडी में ज़्यादा आ रहा है या उतना ही आ रहा है, या किसान अब दूसरी तरफ जा रहे हैं? नहीं, किसान अभी जैसा गवर्नमेंट का कंटिन्यू उसके ऊपर ये है ना, जो एक्शन लेती है, उसके वजह से किसान अभी प्याज के अलावा दूसरा ढूंढ रहे हैं कि दूसरा क्या लगाना चाहिए। ये जो आप नीतियों की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके की नीतियां हैं? जो सरकार किस तरीके की पाबंदियां लगाती है, किस तरीके के चीज़ें लगाती है जिससे किसानों को नुकसान होता है, व्यापारियों को होता है? क्या इसकी कोई स्टॉक लिमिट वगैरह भी है? स्टॉक लिमिट भी रहता है। अभी बीच में गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट लगाया था। अभी ट्रक आता है 350 क्विंटल का, और गवर्नमेंट का स्टॉक लिमिट था 250 क्विंटल। अभी आप ही बताओ, जो ट्रेडर्स है वो माल ले कैसा? उसको तो गाड़ी 35 टन का आता है और गवर्नमेंट की नीति है 25 टन माल रखो, तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा ना। फार्मर का प्याज लेगा कैसा वो? आज की डेट में 40% गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है। अभी 40% बोले तो 18 रुपया 25-30 पैसे का ड्यूटी भरना है। ये प्रवीण कदम जी बता रहे थे कि इस मंडी से हर रोज़ 5 से 6 करोड़ का कारोबार होता है प्याज का, और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, और प्याज का भाव पूरे देश में यहीं से तय होता है। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पे उन कारोबारियों से और किसानों से कि उन्हें कितना झेलना पड़ता है जब कुछ उतार चढ़ाव आते हैं या सरकार कोई पाबंदी लगाती है, वो क्या सोचते हैं। प्रमोद जी, ये जो प्याज है, प्याज अब देखा जाए तो कभी सड़क पे फेंकना पड़ता है, कभी 200 रुपये किलो हो जाता है, 150 रुपये किलो हो जाता है।
तो प्याज इतना फ्लैक्चुएशन कैसे होता है और आप इससे कैसे निपट पाते हैं? अभी ये फेंकने की ज़रूरत इसलिए आती है कि गवर्नमेंट का जो अभी इसके ऊपर जो एक्सपोर्ट का काम चल रहा है उसका जो रोक के रखा है एक्सपोर्ट, अगर बाहर माल नहीं जाएगा तो रास्ते पे ही फेंकना पड़ेगा। और जो जितना अपना इंडिया में महाराष्ट्र में जितना उसका उत्पादन है वो हिसाब से एक्सपोर्ट तो होना चाहिए। अगर माल बाहर नहीं जाएगा तो रास्ते पे आ ही जाएगा, उसका तो पैसा नहीं मिलेगा किसानों को, इसीलिए रास्ते पे फेंकना पड़ता है। तो ये एक प्याज किसान के तौर पे आप कितना प्याज उगाते हैं और उसको कितने दिन के अंदर आपको बेचना होता है ताकि आपका पैसा वापस आ जाए? 1 एकड़ में समझो तो 150 पौने 200 क्विंटल माल निकलता है। उसको अपन रखना चाहे हो तो 3 महीने 4 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन वो मौसम कैसा है उस पर डिपेंड है कि वो कितने दिन रुकेगा। अगर ख़राब होने लग जाए तो उसको निकालना ही पड़ता है, वो अपन रोक नहीं सकते। अपने इस पे नहीं है कि उसको रोकना ही है, अगर ख़राब होने लग जाए तो निकलना ही पड़ता है। तो जो भाव मिले उसको ले लेना पड़ता है। आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाता है कि प्याज अब गड़बड़ हो जाएगा, मंडी में निकाल देना चाहिए, सरकार कुछ पॉलिसी चेंज कर सकती है? अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो रातों रात बदल जाती है, उस पर तो हमें पता नहीं चलता। ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत माहौल का अंदाज़ा आ जाता है कि अभी मार्केट में आवक कितनी है क्या है, वो हिसाब से थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आखिर गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाए तो पूरा माल रुक जाता है। जो जब रेट बहुत महंगा होता है वो सबसे अच्छा तरीका होता है, एक्सपोर्ट भी हो, रेट भी महंगा हो, किसान को 4 पैसे आएँ। लेकिन अभी उनको जो खाने वाले उनकी ज़्यादा फिक्र हो जाती है ना गवर्नमेंट को, जो पकाता है उनकी कुछ उसको अहमियत है नहीं, खाने वालों की ज़्यादा चिंता है गवर्नमेंट को, तो इसीलिए तो किसान अड़चन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक बड़े कारोबारी से मिलेंगे जिनका 200 टन का कारोबार रहता है हर रोज़ का। हमारे साथ हैं उत्तम कदम जी। हमें आप बताएंगे कि कैसे जो प्याज है वो अब सरकार की नीतियों से या जो किसान हैं यहाँ पे दोनों में तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? प्याज का जो कारोबार होता है वो सब डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। जैसे जो सीज़न होता है, सीज़न में बहुत ज़्यादा प्याज आ जाती है, उस टाइम जो है भाव नीचे आ जाते हैं और वो सप्लाई ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से भाव नीचे आ जाते हैं और ये नेचुरल रहता है। लेकिन जितना आप गवर्नमेंट जितना इसमें इंटरफेयर करती जाएंगी उतना उसमें जो है चढ़ाव उतार ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि प्याज से सरकारें भी रोती हैं, प्याज किसान भी रोता है और प्याज खाने वाला भी रोता है, ये तीनों खुश कभी नहीं रहते? पहले तो ये है कि जो प्याज जब मार्केट में आता है उसका एक रेट तय होता है, वो तो पूरे दुनिया को मालूम है। यहाँ का जो रेट है वो सब फार्मर के सामने या मंडी के जो लोग हैं उनके सबके सामने तय होता है। लेकिन यहाँ से जब प्याज जहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाता है उसमें जो कॉस्टिंग है वो बहुत सारी बढ़ गई है और ये कोई समझता नहीं है। गवर्नमेंट का कोई एजेंसी ये देखने के लिए तैयार नहीं कि ये रेट फार्मर को कम क्यों मिल रहा है और कंज्यूमर को ज़्यादा क्यों मिल रहा है। ये बोलते हैं कि बिचौलिया कहाँ है? अगर बिचौलिया होते तो गवर्नमेंट चुप क्यों है? बिचौलिए पे कार्रवाई क्यों नहीं की? पेट्रोल के भाव बढ़े, डीजल के भाव बढ़े, टोल के टैक्सेस बढ़े, जो ट्रक्स है उसके प्राइसेस बढ़े, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स बढ़ गए। अभी लेबर का कॉस्टिंग बढ़ गया है, जो बारदान उसका कॉस्टिंग बढ़ता है, सब कॉस्टिंग बढ़ गया है। इसकी वजह से 15 रुपये का प्याज जो है आपको दिल्ली में 30-35 रुपये जाके गिरता है। जब प्याज यहाँ पे महंगा होता है तो सरकार जो है बाहर से इंपोर्ट कर लेती है, क्या उसका भी असर रहता है यहाँ पे? वो इंपोर्ट का कोई असर नहीं रहता है, लेकिन न्यूज़ का असर होता है। जो अभी बांग्लादेश अपना इससे अफ़गानिस्तान से प्याज आया है वो 100 टन आया है। अभी मेरा 200 टन का कैपेसिटी है। ये पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट का हर दिन का कैपेसिटी है 2 लाख क्विंटल का। तो उसमें से अगर 4% माल जो है ख़राब, मतलब वो साइड में जाता है या ख़राब फेंक दिया जाता है, उसमें आप हिसाब करेंगे तो 8000 क्विंटल मतलब 800 टन हर दिन फेंक देते। अभी आप ही सोचो उसका कितना, 800 टन तो फेंक देते यहाँ पे, और अफ़गानिस्तान से आया कितना 100 टन, उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इतना बड़ा कारोबार है उसमें कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात नहीं करेंगे, ये पूरे देश का होता है और बड़ी नेशनल न्यूज़ आती है और नासिक का बड़ा नाम आता है। तो उसका वो मतलब उसका वो गणित क्या है, क्यों उसका ज़मीन पे असर कुछ दिखता है? एक तो महंगाई की जो है
महंगाई की वजह से ये प्याज पे ये असर करता है। अभी 2 बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में एक स्टेट गवर्नमेंट गिरी थी, इलेक्शन में लूज़ हुए थे बीजेपी वाले। उसके बाद मोदी अपना इसका गवर्नमेंट था अटल बिहारी वाजपेयी का, उस टाइम भी प्याज का इशू आता। इसकी वजह से बीजेपी ने ज़्यादा वो इशू पकड़ के रखा है। लेकिन अभी ये बार उल्टा हो गया। अभी प्याज उगाने वालों लोगों ने इनके बीजेपी के 10 जो एमपीज थे उनको गिरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कदम साहब बताने के लिए। तो ये उत्तम कदम जी हमें बता रहे थे कि कैसे प्याज जो है, यहाँ का जो नासिक का प्याज है, यहाँ की जो मंडियाँ हैं, कैसे राजनीति को तय करती हैं, कैसे महंगाई को तय करती हैं। और ये पूरा गणित है जो निर्भर करता है सरकार की नीतियों पे कि किसान खुश रहेगा या कारोबारी खुश रहेंगे, तो साथ साथ वो जो खाने वाले हैं, जो बाहर पूरे भारत के लोग हैं, वो कितना खुश रहते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।